Hi guys, this is Mudit Chaudhary. Welcome back to Study Anchor's Law YouTube channel. Should you prepare for CLAT and A-Level both together? इतने सारे CLAT preparing students से मैं ये question सुनता हूँ एंड देखता हूँ कि वो खाली CLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। A-Level के लिए खाली प्रिपेयर करने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। अगर आप CLAT और A-Level के लिए साथ में प्रिपेयर नहीं कर रहे तो प्रेमाइस हमारा ये है कि CLAT का सिलेबस और A-Level का सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो शुड यू प्रिपेयर फॉर देम टुगेदर? उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दोनों का सिलेबस पे क्या डिफरेंस है। क्लैट की बात करते हैं। क्लैट में आपको क्या क्या चीजें करनी है? इंग्लिश के लिए आरसी कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड उसके अंदर देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पे टोन ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीजें। थोड़ा बहुत ग्रामर का भी पार्ट करना पड़ सकता है बिकॉज ग्रामर स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैन आल्सो कम विद इन अ पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीके का सेक्शन। जीके ओवरऑल आपको एक बड़े लेवल पे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सारी अच्छे से करनी पड़ती है। हाँ, इन सम केसेस वन लाइनर क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट दे कैन आल्सो कम। आई वुड स्टिल से यू शुड डू इट। थर्ड इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में आपको लीगल जीके पढ़नी पड़ती है थोड़ी बहुत एंड लीगल रीडिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें मोस्टली क्लैट में क्रिटिकल रीजनिंग आती है। एनालिटिकल वैसे तो नहीं आती, पर लास्ट ईयर जो उन्होंने शॉकर दिया था उसमें आ गई थी। फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्लास 10 तक का जो मैथ्स है डीआई की फॉर्म में करना पड़ेगा। नाउ दिस इज क्लैट का सिलेबस। नाउ एलेट का जो सिलेबस है दैट इज कि आपको आरसी करनी पड़ेगी, ग्रामर करनी पड़ेगी एंड आपको जीके में वन लाइनर्स नॉर्मली करने पड़ेंगे। बट अगर आपने एक प्रॉपर टॉपिक्स को पढ़ा है एंड स्टैटिक जीके भी करी है तो आपको कुछ हार्म नहीं होगा जो अगर आप क्लैट में कर चुके हो। थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, वहां पे लीगल के प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करा जा सकता है लीगल रीजनिंग के थ्रू एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर देखा जाए तो अगर एलेट के लिए आप स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हो, द ओनली एक्स्ट्रा थिंग यू माइट हैव टू डू इज वन लाइनर जीके क्वेश्चंस एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसका मतलब जब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हम एलेट के लिए नहीं, हम खाली क्लैट के लिए पढ़ते हैं, दैट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। बिकॉज आपको फोकस करना है कि आपको प्रिपेयर क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। एंड जो लास्ट ईयर क्लैट में हुआ था, एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आ गए थे यार, वो तो एलेट के लिए बिल्कुल करने ही करने और क्लैट में भी आ सकते हैं, राइट। तो मैं जब ये देखता हूं ना कि जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्लैट एलेट के लिए हम साथ में प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम खाली क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग। व्हाई? बिकॉज आप प्रिपरेशन ओवरऑल पे देखो। एंड एक और चीज देखो, अगर आप खाली एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, उसी को अच्छे से दे रहे हो, दैट मीन्स नाउ अगर वो एग्जाम खराब हो गया तो यू डोंट हैव अ सेकंड चांस टू डू वेल इन एनी पेपर। एंड इफ यू लुक एट आवर पास्ट स्टूडेंट्स जो हमने बता रखा है, जैसे कनव वाज वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट्स एवर। उसका क्लैट खराब हुआ बट एलेट के लिए उसने डिसेंट प्रिपेयर कैसे किया था? उसने सब्जेक्ट और सिलेबस को प्रिपेयर किया। और एक बार सब्जेक्ट और सिलेबस को प्रिपेयर कर लेते हो, आपको एग्जाम में अच्छा करना इज नॉट अ बिग डील देन। तो उसका एलेट में एक अच्छा चांस था उसके पास एंड ही क्लियर्ड दैट। सेम विद वन ऑफ आवर प्रीवियस स्टूडेंट्स प्रणव, जिसकी क्लैट में 524 रैंक है और एलेट में 53rd रैंक है। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि वो खुद को सेकंड चांस नहीं दे रहे। तो व्हाई डू यू वांट टू डू समथिंग, सॉरी व्हाई डू यू नॉट वांट टू डू समथिंग जहां पे आपको बहुत मिनिमल एफर्ट में आप एक बहुत अच्छे एग्जाम कॉलेज के लिए एलिजिबल हो रहे हो। एंड गाइस, देखा जाए पिछले कुछ टाइम में एनएलयू दिल्ली इज गेटिंग अ बेटर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज जो वो पेपर है एनएलयू दिल्ली का, उसमें जो टॉप 60-70 रैंकर्स हैं उन्हीं को एडमिशन मिल रहा है कॉलेज में। तो ओवरऑल देखा जाए, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, शुड यू प्रिपेयर फॉर क्लैट एंड एलेट टुगेदर? यस यू शुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस सिलेबस प्रिपेयर करना है, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। तो ओवरऑल मेरा ये एनालिसिस है। आपको अगर इस चीज के ऊपर कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।